सुप्रीम कोर्ट ने ज़बीहा पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन गोश्तखोर है और कौन सब्जीखोर। जो लोग हलाल गोश्त खाना चाहते हैं वो हलाल खा सकते हैं, जो दूसरे तरीके से काटे गए जानवर को खाना चाहते हैं वो उसी तरह खा सकते हैं। योगी हुकूमत ने सियासी असर और रसूख रखने वाले ऐसे अफराद की जमानतें मनसूख कराने का फैसला किया है जो इन दिनों जेल से बाहर हैं। हुकूमत का कहना है कि जो अफराद अदालत के जरिए जमानत पर जेल से बाहर हैं उनके फिर से जराइम में मुलविस होने के संगीन मामले सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने अब ऐसे अफराद की जमानतें मनसूख कराने का फैसला किया है। इसी दौरान योगी हुकूमत की ताज़ा कार्रवाई में समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर राम लोचन यादव के इलाहाबाद में वाक़ जायदाद को मुनहदिम कर दिया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के साबिक़ MP अतीक अहमद, साबिक़ MLA खालिद अशरफ, साबिक़ ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी के बच्चा पासी की रिहाइश गाहों को मुनहदिम किया जा चुका है। पुलिस के आला अफसरान का कहना है कि ऐसे अफराद की जमानतों को मनसूख कराने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं जिन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। माफिया लोग हैं सभी का ये अध्ययन किया जा रहा है कि अगर वो बेल पे हैं और बेल के बाद अपराध कर रहे हैं तो उनकी बेल कैंसिलेशन की प्रक्रिया के लिए हमने निर्देश दिया है, क्योंकि कैसे वो लोग बाहर हैं और उसके बाद फिर अपराध कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और जो भी इस तरह के लोग हैं सभी लोगों के खिलाफ जो अभ्यस्त अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए शासन के भी निर्देश है। और पूरे जनपदों में हमारे रेंज के जहाँ जहाँ इस तरह की बात है, इवन अन्य रेंजेज में भी निर्देश हैं कि जो भी अपराधी, बड़े अपराधी हैं, जो माफियाज हैं, जो गैंग बना के काम कर रहे हैं, वो लोग बाहर हैं और अपराध कर रहे हैं जमानत के बाद भी, तो उनकी बेल कैंसिल कराई जा रही है और उसके लिए जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 19 अक्टूबर से स्कूलों में 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक की ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी है। शराइत के साथ शुरू की जाने वाली इन क्लासेस के लिए हुकूमत की जानिब से SOP जारी कर दी गई। ताहम मदारिस के लिए अलहदा से कोई गाइडलाइन जारी न किए जाने से ऑफलाइन क्लासेस के इनेकाद को लेकर मदरसा मुंतज़मीन पसोपेश के आलम में है और सरकारी हिदायत के साथ सख्त शराइत को ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत के लिए मुश्किल अमल करार दे रहे हैं। मदरसा मुंतज़मीन का कहना है कि हुकूमत ने गाइडलाइन हिंदी और अंग्रेज़ी बोर्ड के स्कूलों को ध्यान में रखकर जारी की है, जबकि मदारिस में तालीम हासिल करने वाले ज़्यादातर तलबा हॉस्टल में एक साथ रहकर तालीम हासिल करते हैं, जिसके मुतालिक कोई वाज़ेह गाइडलाइन जारी नहीं की गई हैं। वहीं मुताल्लिक़ा महकमे के अफसरान का कहना है कि स्कूल और मदारिस के एक ही गाइडलाइन जारी की गई है जिस पर मदरसा मुंतज़मीन को अमल करना है। मदरसों के लिए रजिस्ट्रार ने जो लेटर भेजा है उसमें जो वही बातें कह दी गई हैं जो माध्यमिक के स्कूलों के लिए कह दी गई हैं, मगर मदरसे में और माध्यमिक स्कूल में जो चलाया जाता है उसमें फ़र्क है। मदरसों में 50% जो है बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का एहतमाम रहता है। जो 9 के और 12 के बच्चे, 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, वो कम से कम 50% बच्चे जो है वो हॉस्टल के अंदर रहते हैं। तो अब उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है मदरसे के जो तरफ से, बोर्ड की तरफ से, मदरसा बोर्ड की तरफ से। दूसरी बात यह है कि मदरसों के अंदर जो है कामिल और फाजिल की भी जो है तालीम दी जाती है, जो BA और MA की होती है, उसकी वो भी बोर्ड देखता है, बोर्ड ही एग्ज़ाम कराता है। तो उन छात्रों के लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं है। 9 से लेकर 12 तक है, यानी मौलवी और आलिम, और कामिल और फाजिल के लिए कोई गाइडलाइन है ही नहीं। देखिए, रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद से अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि जो भी जिला प्रशासन का निर्णय होगा विद्यालयों के बारे में वही मदरसों पर लागू होगा। तो जिस तरह से स्कूल खुलेंगे कक्षा 9 से 12 के, उसी तरह से मदरसे खुले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हॉस्टल जो है वो सिर्फ 8 मदरसों में है, बाकी 32 जो आलिया स्तर के मदरसे हैं उसमें 24 में हॉस्टल्स नहीं है। तो अभी 50% बच्चों का ही होगा, उन्हें अल्टरनेट डेज को बुलाना होगा। तो हॉस्टल के संबंध में निर्णय फिर बाद में जिला प्रशासन की उससे लिया जाए। मध्य प्रदेश में हुकूमत क्या बदली, अक़लियती इदारों और उसके मुलाजमीन के सामने मसाइल का अंबार खड़ा हो गया है। एक तरफ शिवराज हुकूमत में अभी तक किसी अक़लियती इदारे में कमेटी की तश्कील नहीं दी गई, वहीं दूसरी जानिब अक़लियती इदारों के मुलाजमीन हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। ऐसा नहीं, रियासत के किसी एक अक़लियती इदारे के मुलाजमीन हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार हुए हैं, बल्कि मसाजिद कमेटी के आइम्मा मौज़नीन जहाँ 6 महीने से तनख्वाह से महरूम हैं, वहीं MP वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और मदरसा बोर्ड के मुलाजमीन के सामने भी यही मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अक़लियती इदारों के मसाइल और मुलाजमीन की तनख्वाहों को लेकर
MP जमीयत उलमा ने खास तहरीक शुरू की है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के जिम्मेदारान से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की बात की जाए, इसके साथ साथ वक्फ इमलाक की बात की जाए, वक्फ इमलाक के साथ साथ अम्मा मोहतरीन की तनख्वाहों की बात की जाए, तो उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आज तक जो है इन मसाइल का हल नहीं निकल रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के जिम्मेदार मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर वक्त के अंदर जो बहुत सारी मसाजिद हैं, लेकिन उनको वक्त तक तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि सोने की कान पे बैठे हुए कंगाल हैं। ये पिछले 6 महीने से इमाम मुअज्जिन हज़रात को तनख्वाह नहीं मिली, इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। अब इसका ताल्लुक़ वक्फ बोर्ड और मसाजिद कमेटी से है। उनका कहना ये है कि हमें ग्रांट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम तनख्वाह इमाम मुअज्जिन को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास इतना तो होगा कि वो इमाम मुअज्जिन हज़रात को तनख्वाह दे सकें, लेकिन क्या इमाम मुअज्जिन को परेशान किया जा रहा है और बहुत ही परेशानी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जी, हम समझिए कि जहाँ पे इमाम मुअज्जिन का मामला, इसके साथ साथ जो है वक्फ इमलाक की बात करें, बहुत सारी प्रॉपर्टी के साथ साथ अब तो लोगों ने कब्रस्तानों पे भी कब्जा करना शुरू किया। इतनी बड़ी तादाद में कब्जा हो रहा है कि भोपाल में जहाँ पर 187 वक्फ कब्रस्तान थे, घट कर 21-22 तक पहुँच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कब्रस्तानों का मामला है। तो भोपाल में जो है 200 से ऊपर कब्रस्तान हुआ करते थे, जो अब मुश्किल से अगर देखा जाए तो 19 या 20 कब्रस्तान बचे हैं। उसमें से भी जो आज की डेट में चालू हालत में है वो 5 या 7 कब्रस्तान हैं। कुछ जो है बंद पड़े हुए हैं, उसमें जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नाअहली भी है और हमारे जो है भोपाल की आवाम की भी है कि अगर उसमें तदफीन अमल में आए तो शायद वो कब्रस्तान वापस चालू हो सकते हैं। एक तो पहले यहाँ की आवाम को उन कब्रस्तानों को चालू करने की पहल करना चाहिए जो बचे हैं। नहीं, तो आपने उसकी पहल करने के साथ साथ यहाँ पर मैं देख रहा कब्रस्तान तो बाउंड्री तक नहीं, जानवर घूम रहे हैं, लोग उन्होंने उसको पार्किंग तक बना लिया है। बिल्कुल, ये हालात पूरे शहर के कब्रस्तानों के हैं और शहर के आसपास जो अतराफ में कब्रस्तान है उनमें भी ये हालात हैं कि चौकीदारी के नाम पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है कि और जो लोग अपने मकानों में रहते हैं वो गाड़ियाँ कब्रस्तानों में पार्क कर रहे हैं, बाउंड्री नहीं है, दरवाजे बद से बदतर हो चुके हैं, पूरा हालात ख़राब हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, सबसे पहले तो जो बचे हुए कब्रस्तान हैं उनकी बाउंड्री वाल करें, उनके दरवाजे लगाएं ताकि वो बचे हुए कब्रस्तान कब्ज़े से जो है बच सकें। ऐसे में जमीयत क्या करेगी? इंशाल्लाह हमारी कोशिशें पहले भी जारी रही हैं। इस शहर में कई कब्रस्तानों में हमने काम किया है, बाउंड्री वॉल भी की है और भी साफ़ सफाई, ये मुहिम हमारी चलती रहती है और फिर से हमारी ये मुहिम शुरू हो चुकी है और हमने तय किया है कि इंशाल्लाह शहर के जो कब्रस्तान है उनमें ये काम करवाए जाएंगे अवामी ताउन से और जमीयत उलमा की तरफ से, ताकि कब्रस्तानों की हिफाजत हो सके। कब्रस्तानों की हिफाजत देखने के बहुत सारी मसाजिद की बात करें, ईदगाह की बात करें, उसकी पार्किंग की बात करें, वहाँ पर भी यही हमें खस्ताहाली देखने को मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश मुसलसल कई सालों से वक्फ इमलाक के ऊपर काम कर रही है। जिनके ऊपर कब्ज़ा नाजायज़ हुए हैं उनके ऊपर भी काम कर रही है और जिनको जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा। वक्फ बोर्ड ने इशारा दिया कि कोरोना वबा के पेश नज़र इस मरतबा बड़े पैमाने पर जुलूस मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं होगी। बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड की जानिब से गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। दिन तक भी हमें गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। सो उनके इसमें साफ के SOPs के जो गाइडलाइंस है वो SOP के गाइडलाइंस के तहत ही हमारे भी गाइडलाइंस, हमारे भी इंस्ट्रक्शंस हमें इशू करते हैं। हर एक जगह कांग्रेगेशन जिस जगह हो रहा है वो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अब गवर्नमेंट बोलिए 25 जन से ज़्यादा नहीं कांग्रेगेट होना, 25 जन से नहीं ज़्यादा होना, 50 जन से ज़्यादा नहीं होना, 50 जन से ज़्यादा नहीं होना, और दूसरे जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रिक्ट से फॉलो करो, ये हमारी अपील है। कोरोना कहर में भोपाल के अस्पतालों में ब्लड और प्लाज्मा की बड़ी कमी महसूस की जा रही है। भोपाल MLA आरिफ मसूद ने अवामी मफादात के तहत भोपाल के हमीदिया अस्पताल और भोपाल मेमोरियल अस्पताल में ब्लड और प्लाज्मा की कमी को दूर करने के लिए अवामी सतह पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद का फैसला किया है। ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद 13 अक्टूबर को भोपाल अंकर ग्राउंड में होगा ताकि अस्पतालों में ज़रूरतमंदों को मुफ्त में ब्लड और प्लाज्मा की सहूलियात को मुहैया किया जा सके। क्या कहते हैं भोपाल MLA आरिफ मसूद, आप भी सुनिए। भोपाल में आ रही है जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ।
जिला प्रशासन भी महसूस कर रहा है। हम लोग रात दिन लगे हुए हैं कि लोग हमारे पास आते हैं और ब्लड के लिए शिकायत कर रहे हैं। उनको लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है। दोनों ब्लड बैंकों में भोपाल के ब्लड नहीं है, ना हमीदिया अस्पताल में है ना भोपाल मेमोरियल में। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मंगल के दिन 13 तारीख को दोपहर 11 बजे अंकुर खेल मैदान के सामने जो मेरा विधायक ऑफिस है उस पर मैं खुद भी रक्तदान करूंगा और आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप सब हम लोग मिलजुल कर वहां पहुंचकर ब्लड डोनेट करें, ताकि आने वाले कोरोना के दौरान जो लोग परेशान हैं, जो मरीज, जो पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है, उनको ब्लड बैंकों में ब्लड मिल सके, आसानी से मिल सके, निःशुल्क मिल सके। कम से कम ये काम हम मदद करेंगे तो मैं समझता हूँ। कर्नाटक के रायचूर में उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा और टीचर्स के लिए तहनीती प्रोग्राम में इनकाद अमल में आया। इस मौके पर SSLC में उम्दा मुजाहरा करने वाले तलबा और नुमाया खदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। रायचूर में मुनक्कदा तहनीती प्रोग्राम से खिताब करते हुए रायचूर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज S.A. मुस्तफ़ा हुसैन ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की कदीम ज़बानों में से एक है और मादरी ज़बान से ही किसी भी फ़िरक़े या तबक़े की तहज़ीब व तमद्दुन की पहचान होती है। मुस्तफ़ा हुसैन ने बताया कि उन्होंने खुद मैसूर की एक उर्दू मीडियम स्कूल से 7वीं जमात तक तालीम हासिल की। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जिंदगी में कभी एहसास कमतरी में मुब्तला न होने और हमेशा मुस्बत सोच रखने का तलबा को मशवरा दिया। प्रोग्राम की सदारत मारूफ नक़ाद व शायर प्रोफेसर वहीद वाजिद ने की। वहीद वाजिद ने कहा कि मुत्तहदा जिद्दोजहद और उर्दू के तई संजीदा कोशिशों से उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ दिया जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज के माहौल में बच्चे उर्दू तालीम में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर अच्छे से ज़्यादा मार्क्स लेकर ये कौम के लिए और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं बच्चे। मैं समझता हूँ कि तालीम करना ज़रूरी है, मगर तालीम जो भी करे अपनी मादरी ज़बान को ना भूलें। मैं समझता हूँ कि ये ज़बान को हमें अपने तरफ से जिंदा रखना चाहिए। जब तक के अवामुन नास में उर्दू मादरी ज़बान के मुताल्लिक़ कोई तहरीक नहीं चलेगी, उस वक्त तक उर्दू की तरक्की बहुत ही सुस्त हो जाएगी। और ये आज के इस जलसे से ये एक उम्मीद आई है कि लोगों में थोड़ी बहुत जागृति हो रही है। रायचूर में डॉक्टर अहमद हुसैन एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। वाज़ेह के गुज़श्ता कई बरसों से डॉक्टर अहमद हुसैन एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तहनीत पेश करके उर्दू मीडियम तलबा की हौसला अफजाई की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। मुल्क से कोरोना की वबा को ख़त्म करने और मुल्क की सरहद पर चीन की दखलंदाजी से बाज आने के लिए मालेगांव शहर में रियासती वज़ीर ज़राअत दादा फूसे ने साबिक़ फ़ौजियों के ज़रिए पैगाम देने के मकसद से एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें साबिक़ फ़ौजियों और आवाम ने हुब्बुल वतनी गीतों की धुन पर पूरे जोश व जज्बे के साथ योगा और वर्जिश की। इस मौके पर शुरका ने गो कोरोना के साथ गो चाइना के नारे भी लगाए। नागरिक कोरोना मुक्त नागरिक और चाइना को भी बताना है कि हमारा भारत बलवान है। ये मायने को रखते हुए यहाँ पर मालेगांव के माजी सैनिकों ने, जिनका उम्र 37 से लेकर 74 तक है, उन्होंने ये कवायद कार्यक्रम व्यायाम मालेगांव के सामने प्रस्तुत किया है। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये माजी सैनिकों ने ये जो एक्सरसाइज ग्राउंड पे लाई है देशभक्ति पर गीत पर, वो तो हम लोगों को इतना पसंद आया, हम लोग सब रिफ्रेश हो गए। सही में अगर देशभक्ति इतना पसंद आया, हम लोगों ने 3 बार किया देशभक्ति पर गीत के देश के प्रति अपनी भावना भी बढ़ती है और एक्सरसाइज के बहाने सब बॉडी भी फिट रहती है। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट में डीएम के पास इंसाफ की फरियाद लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे मुलाजिम को बीवी बच्चों समेत पुलिस की गिरफ्त में दे दिया गया। मामला आर्जी मुलाजिम चंद्रवीर सिंह का है, जो पहले चीफ मेडिकल अफसर के दफ्तर में डाटा एंट्री के काम पर तैनात था। इल्ज़ाम है कि वो दीगर मुलाजिमीन समेत अफसरान से बदकलामी करता था, जिसके बाद डीएम ने उसे अपने दफ्तर में रख लिया, लेकिन 3 माह बाद उसकी मुलाजमत ही ख़त्म कर दी गई,
जिससे परेशान होकर आज वो अपनी बीवी बच्चों समेत इंसाफ की फरियाद करने डीएम ऑफिस पहुंचा था, जहां से उसे आला अफसरान ने पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर नज्म नस्क में खलल पैदा करने का मुकदमा दायर किया गया। ना कोई अभी तक भी मेरे को वो आदेश नहीं दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग में डीएम साहब से मिला। मैंने कि साहब ऐसे ऐसे बिना किसी उसके स्पष्टीकरण नोटिस के मेरी संविदा समाप्त कर दिया। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा आप यहीं पे काम करो, मैं इसकी जांच कराता हूं। तो 3 महीने से यहीं पे काम कर रहा हूं, ना कोई वेतन दिया जा रहा है, ना किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। 6-7 महीने से हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। इनकी संविदा समाप्त कर दी गई है बेमतलब, और 3 पहले तो कह दिया कि डीएम ऑफिस में यहीं पर जॉब करो। अब यहाँ पे 3 महीने से जॉब कर रहे हैं, तो इनको ना तो वेतन मिल रहा है, ना कुछ हुआ रहा है। कहाँ तैनात थे? सीएमओ ऑफिस में। सीएमओ जी कार्यालय आए थे और मैंने इनको कहा बेटा ये तो जो आपने किया है संविदा आपकी समाप्त हो गई है, दोबारा नौकरी में मैं नहीं रख पाऊंगा, आप अगर आउटसोर्स से आना चाहो तो मैं आपको रख सकता हूं। तो उन्होंने कहा मैं अपने परिवार समेत डीएम साहब के पास जा रहा हूं और फिर मैं वहां पे जाके कुछ भी करूंगा। आज ये डीएम साहब के पास आए और डीएम साहब तो तब तक निकल चुके थे, लेकिन ये सूचना पहले से मिल चुकी थी कि आ रहे हैं। और इन्होंने यहाँ आने के बाद भी तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू किया और समझाने पर भी नहीं माने, तो मजबूरन इनको शांति भंग में थाने भेजना पड़ा। जवां साल अफसाना निगार इरफान अहमद समीन के पहले अफसानवी मजमूआ चरागों के अंधेरे की प्रोफेसर हमीद सहरवर्दी के हाथों रस्म इजरा अंजाम दी गई। ख्वाजा बंद नवाज ऐवान उर्दू में मुनक्किद एक पुररौनक महफिल में किताब की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर कई एक अफसाना निगारों और अदीबों ने इरफान अहमद समीन के कलम और तर्ज तहरीर पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने इरफान के अफसानों के मसाइल को आज के मसाइल करार दिया। ख़ास तौर पर जहाँ पर रूमानी तर्ज के अफसाना समझा जाता है, वहाँ हम महसूस करते हैं कि उन्होंने जिस लताफत और जिस खूबी के साथ उसको बयानी किया है, उस चीज़ को बयानी किया है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इनका जहन जो है साले अफकार की तरफ है और माशरे में भलाई और नेकी और भाईचारगी उख़्वत मोहब्बत की बात करना चाहते हैं और उसको जो है ज़िंदा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें उनके यहाँ उनके अफसानों में पूरी तरह से समोए गए हैं। इस किताब को लिखने के दौरान मैंने ज़्यादातर ये कोशिश की है कि समाजी मसाइल को और जो मुसलमानों के जो माशरती ज़वाल का जो सबब है, उन मसाइल को अफसानों में पेश करने की कोशिश की है। और इसके अलावा जो नई नस्ल के जो तालीमी मसाइल हैं, उन मसाइल को भी मैंने अपने अफसानों में मौजू बनाने की कोशिश की है। और इस मकसद में मैंने कहाँ तक कामयाबी हासिल की है, इसका बेहतर फैसला तो खारी करेंगे ये आने वाला वक्त। भले ही सितंबर माह के मुकाबले अक्टूबर में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी वाक़ हुई है, ताहम कोरोना मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं हुआ। बावजूद इसके अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाके नागपुरी गेट में बल्दिया की जानिब से चलाए जा रहे कोरोना जांच सेंटर को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर मकामी मुसलमानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसी भी बीमारी के इलाज से कबल कोरोना जांच करना लाजमी कर दिया गया है, ताहम मरीजों को कोरोना जांच के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मकामी मुसलमानों की मांग है कि इस कोरोना जांच सेंटर को जल्द दोबारा शुरू किया जाए। द्वारा नागपुर गेट परिसर में ये हिंदी स्कूल है, यहाँ कोविड टेस्टिंग जो सेंटर केंद्र खोला गया था, पिछले 8 दिनों से इसे बंद कर दिया गया और महानगर पालिका द्वारा किसी की भी तरह से प्रेस नोट या अधिसूचना को जारी नहीं करते हुए इसे फौरन बंद कर दिया गया। इसके बंद होने की वजह से अभी महामारी कोरोना काल शुरू है, ऐसा भी कोई आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जिसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और इधर मुस्लिम बहुल इलाके परिसर में जो गर्भवती जो महिलाएं होती है और जो दूसरे ऑपरेशन के जो पेशेंट होते हैं, उनको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप कोई भी ऑपरेशन के पहले कोरोना जांच करके लेके आओ। अब वो टेस्ट करने के लिए जब ये सेंटर पे आ रहे हैं तो उन्हें ये सेंटर बंद दिख रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ जा रही है। और हमने अभी आरोग्य अधिकारी महानगर पालिका विशाल काले से बात की, उनका कहना आया है कि यहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट कम आ रहे थे, इसलिए हमने इसको बंद नहीं किया, बल्कि इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है विलासनगर के हिंदी स्कूल के पास। बीमारी के पहले हॉस्पिटल में जाने से पहले अपने कोविड की रिपोर्ट चेक करना पड़ता था। प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि महानगर पालिका कोविड सेंटर शुरू कराए। वो हिसाब से कहते हैं कुछ लोगों पैसे पहले हॉस्पिटल में बीमारी से छूट जाता, उसके बाद में टेस्टर से छूट जाता। ये महानगर पालिका का जो सेंटर था, यहाँ पे फ्री में टेस्ट होता था, यहाँ पे डॉक्टर रोज हमारे बहुत कॉपरेट करते थे, उनकी टीम की बहुत कॉपरेट करते थे।
अलीगढ़ में किसानों के मुतादिद मसाइल को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के जिम्मेदारों ने ACM सेकंड रंजीत सिंह से मुलाकात करके उन्हें एक अर्जदाश्त मरकजी हुकूमत के नाम पेश की। अर्जदाश्त में किसानों के मसाइल से हुकूमत को बाखबर कराया गया। इस मौके पर यूनियन के सरपरस्त चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि यह हुकूमत किसान मुखालिफ है। सब्सिडी जैसे और देश दे रहे 25 देश, ऐसे कम से कम ओवरलोड पे जो बिजली जो ओवरलोड है समर सेविल वाले उस पर ख़त्म करो। जितना बिल है कनेक्शन मंजूर है वो बिल लो। और साथ में ये डीजल पेट्रोल 20 रुपये में है, 80 में बेच रहे हो तुम। अगर जेबों में डाका डाल रहे हो जनता का, DAP का 50 रुपये बढ़ा दिया। और हाँ, तो ये सारी बातों के लिए हमने उद्यान पार्क में धरना दिया है। ACM सेकंड श्री रंजीत सिंह को हमने ज्ञापन दिया है। और ये है कि अगर ये अच्छे दिन का वायदा जो बुरे दिन में बदल गया है, अच्छे दिन का वायदा था प्रधानमंत्री जी ने, बुरे दिन में बदल गया है। जनवरी के महीने में रेल रोको आंदोलन करेंगे। आज हमने उद्यान पार्क के धरना में ये हमने तय किया है। अलीगढ़ की मारूफ गोश्त फैक्ट्री अल्दुआ के पीछे बरेली के नौजवान मोहम्मद यासीन की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने आज खुलासा करते हुए अलीगढ़ के थाना देहरी गेट के बाशिंदे अनवर को गिरफ्तार किया है। SP सिटी अभिषेक ने बताया कि ये पूरा मामला हम जिन्स परस्ती का है और इसमें जानकारी करने पर पता किया गया कि अनवर नाम का एक लड़का है, उसे पैसों का लालच देकर गलत काम के लिए जो है कहता था। इसीलिए जो है अनवर उसे वहाँ पर ले गया और वहाँ पर एक चाकू से गला काट कर उसकी हत्या कर दी। अनवर की इसमें गिरफ्तारी की गई। सर किस तरह के गलत काम की बात सामने आई? इलिसिट रिलेशन के लिए उसको कहता था, जो उसने बताया पैसे का लालच देकर इलिसिट रिलेशन के लिए। इलिसिट रिलेशन के लिए उसे पैसे का लालच दिया था और जो आरोपी है वो उसके साथ मौके पर गया और वहाँ पर चाकू से गला काट कर उसकी हत्या कर दी। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर रियासत की मुस्लिम तंजीमें भी सरगर्म हो गई हैं। फलाही काम का दावा करने वाली मुस्लिम तंजीमें फिलहाल सियासी पार्टियों को कुव्वत पहुंचाने के काम में मसरूफ नजर आ रही हैं। साफ तौर से कुछ कहने से मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गुरेज किया जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक पार्टी की हिमायत करने का फैसला हो चुका है। पेश पटना से महफूज आलम की खास रिपोर्ट। असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी गहमा गहमी शबाब पर सियासी माहौल में मुस्लिम तंजीमें भी हुई सियासी। अंदर ही अंदर JDU की हिमायत करने का किया फैसला। कैमरा के सामने खुलकर कुछ कहने से कर रहे हैं गुरेज, लेकिन नीतीश कुमार के पढ़ रहे हैं कसीदे। अजीम इत्तेहाद की भी उलमा का एक तबका कर रहा है हिमायत। मुस्लिम वोटरों के दरमियान तस्वीर नहीं हो रही है साफ। इसके लिए मुस्लिम तंजीमों की जानिब से चलाई जाएगी मुहिम। कल तक वजीर आला नीतीश कुमार के कामों पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम तंजीमें आज वजीर आला की शान में कसीदे पढ़ती नजर आ रही हैं। अकलियतों के मसाइल पर लगातार हुकूमत को निशाना बनाने वाले लोगों की नज़र में अकलियतों के लिए सबसे बेहतर काम नीतीश कुमार ने किया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक इस बार के इंतखाब में मुस्लिम समाज काफी सोच समझकर फैसला करेगा। मौलाना अनीसुर रहमान ने कहा कि नीतीश कुमार का काम काफी अच्छा रहा है। देखिए, जहां तक सीटों के देने का है तो आपके इल्म में है कि पार्टियां जो भी हों, वो पार्टी भी जो मुसलमानों का अक़लियतों का 100% वोट लेने का दावा करती है, उसने भी हिस्सेदारी पूरी नहीं दी है और ना अच्छे लोगों को टिकट दिया है। इसकी वजह से अक़लियतों में अंदर से काफ़ी गम व गुस्सा है। देखिए, जहाँ तक के अच्छे किरदार वाले लोग हैं उनकी हिमायत की जाएगी, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में अच्छे लोग चुनकर आवें, मुंतखब होकर आवें, जिन्होंने पार्टी के लिए सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए काम किया हो। और हम आवाम से भी कहेंगे कि बहुत सोच समझ कर दें। मौजूदा वज़ीर आला ने बिहार को जो तरक्की दी है वो बहरहाल काबिल कदर है, और अब रह गई बात मुस्तकबिल की, तो ये तो सारे वोटर फैसला करेंगे। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।